अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। जो इम्पोर्टर्स के बाद सामान ख़त्म हो जाता है, जिनको फ़र्ज़ करें हम रेकमेंड करते हैं, फ़र्ज़ करें हम कराची में किसी को रेकमेंड करते हैं कि आप यहाँ से ले लें, ये ठीक अभी आज दे रहा है, या इसका ये वाला जो सामान है ये वेरीफाइड है, इसके डॉक्यूमेंट्स हैं, आप इससे ये वाला सामान ले सकते हैं। तो अगर जब इम्पोर्टर का सामान ख़त्म हो जाता है, कभी किसी इम्पोर्टर का सामान ख़त्म हो जाता है, कभी किसी का ख़त्म हो जाता है, कभी किसी तीसरे का ख़त्म हो जाता है, तो सामान तो आता रहता है और जाता रहता है। हमारा काम तो यही है कि हम उसको वेरीफाई करते रहें, चेक करते रहें, डॉक्यूमेंट्स मंगवाते रहें, कस्टमर्स को गाइड करते रहें कि आपको यहाँ से वेरिफिकेशन वाला जेन्युइन सामान अभी मिल रहा है, आप अभी ले सकते हैं, बाद में जब दोबारा सामान आएगा उसको दोबारा वेरीफाई कर लेंगे। तो अब जब ये गैप आ जाता है कि वेरिफिकेशन वाला सामान, अब जैसे अभी 2-4 दिन 5 दिन के लिए अभी वेरिफिकेशन वाला सामान अभी नहीं मौजूद, अगर हम लाहौर की बात करें, तो उसमें फिर कस्टमर को क्या करना चाहिए? अपनी मार्केट में नॉन वेरीफाइड सामान ले लेना चाहिए जो डॉक्यूमेंट से बगैर उसे मिल रहा हो, या जिसके डॉक्यूमेंट्स में अभाम हो, या फिर उसे वेट करना चाहिए कि 5 दिन 10 दिन के बाद अगर जेन्युइन सामान उसे मिल जाएगा तो उसको 10 दिन का वेट कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए कस्टमर को? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो कस्टमर की ही है, धोखा होगा तो कस्टमर के साथ ही होगा और नहीं होगा तो भी कस्टमर के साथ ही होगा। क्या करना चाहिए? देखें, इसमें बड़ा सीधा सा पॉइंट है कि अगर अभी जेन्युइन सामान नहीं मिल रहा तो थोड़ा सा वेट कर लें। वेट करेंगे, इंशाल्लाह जब सामान इंपोर्टर के पास आ जाएगा तो वो आप लोगों को हम भी बता देंगे। और आप लोग खुद भी देखें, तब तक आप लोग खुद भी ढूंढ सकते हैं। मार्केट में तो निकलें, जाके उनको बताएं कि मुझे डॉक्यूमेंट्स वाले पैनल चाहिए, मुझे डॉक्यूमेंट्स दें। बड़ी सीधी सी बात है, डॉक्यूमेंट्स वो आपको देंगे, आप उसको चेक करेंगे, पैनल निकलेगा। ज़रूरी नहीं है कि एक दो इंपोर्टर हो ना मार्केट में, से और भी बहुत सारे होंगे। तो आप लोग भी निकले मार्केट में, वो पता करें, डॉक्यूमेंट्स मांगें, उनको भी पता चले कि कस्टमर अब पहले ही आते डॉक्यूमेंट्स बोलता है, डॉक्यूमेंट्स निकालो। दुकानदारों को भी नहीं पता कि डॉक्यूमेंट्स क्या चीज़ है, उनसे निकलवाएं ताकि वो भी आइंदा विदाउट डॉक्यूमेंट्स ना खरीदें। ये लाइन अब पूरी सीधी हो जाएगी। तो जब आप पूछेंगे लोगों से, अभी हैं 10-15 दिन, जब तक जिन इम्पोर्टर्स का हम आप लोगों को बता रहे हैं उनके पास अभी सामान नहीं है, ख़त्म हो चुका है, लाहौर में भी कराची में भी। तो जब तक उनका रिफ़िल होता है, जब तक उनके दोबारा पोर्ट से निकलता है, तब तक आप मार्केट में निकलें, पता करें, लोगों से पूछें, दुकानदारों से पूछें, डॉक्यूमेंट दो तो उसको चेक करें, वेरीफाई करें। आपको भी पता चलेगा कि ये चीज़ मार्केट में हो क्या रहा है और चल क्या रहा है। 10-15 दिन की मेहनत है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, पर ये अगले 20-25 साल चलना है। अगर आपने जेन्युइन सामान ले लिया तो इंशाल्लाह ना वारंटी क्लेम करनी पड़ेगी, ना कोई मसले मसाइल होंगे, और चलेगा भी बड़े आराम से, अल्लाह ने चाहा तो। दूसरा है कि राइट नाउ हमारे पास जो अवेलेबिलिटी है वो ट्रीना 550 वाट की अवेलेबिलिटी है कराची में, जो कुछ इंपोर्टर्स के पास पड़ा हुआ है, और वो जेन्युइन सामान है, डॉक्यूमेंट्स के साथ है। अगर ट्रीना चाहिए हो किसी को तो कराची में तो अवेलेबिलिटी है, हम उनको दिलवा सकते हैं। और अगर ऊपर चाहिए, और अगर इन दिनों के बीच में भी किसी को अभी फ़ौरन ही लगवाना हो, जो कि हो सकता है, बहुत सारे जो फार्मर्स हैं हमारे, उनको फ़ौरन लगवाना होता है, तो अगर उनको ज़रूरत है तो वो गाइड कर सकते हैं, हम यहाँ से उनको भी डिलीवर करवा सकते हैं कराची से। और एटलीस्ट सामान जेन्युइन होगा, तसल्ली होगी, डॉक्यूमेंट्स आपको भी पहले दिखाए जाएंगे, आप भी तसल्ली करेंगे, उसके बाद ही यहाँ से भी डिलीवर होगा और आपके वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो इस दोनों प्रोसेस हैं। जिनको कराची में ट्रीना चाहिए उसकी अवेलेबिलिटी है अभी लॉन्ची, और जिनको नहीं अवेलेबल तो ट्रीना कराची में भी मिल सकता है, और अगर ऊपर भी चाहिए पंजाब में तो, और इस्लामाबाद तक, तो फिर यहाँ से डिलीवर हो सकता है। इसमें एक और बात भी ऐड करते चलें। देखें, जहां आपने 3-4 महीने वेट किया है, पिछले काफ़ी टाइम से आपने वेट किया है, एज अ कस्टमर के रेट्स नीचे आए, सी ग्रेड सामान मार्केट से फ्लड आउट होए, निकले, उसकी जान छूटे आपकी, और जेन्युइन सामान मार्केट में आए, तो उसमें अगर आप 5-6 दिन 8 दिन वेट कर सकते हैं तो आपको वेट करना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी प्रेफरेंस है मुझे लॉन्गी का यही वाला पैनल चाहिए और मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, तो फिर आप वेट कर लें, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। प्राइस ऊपर जाए, प्राइस नीचे आए, और फिर इतना मसला नहीं है, क्योंकि आपको एक्चुअली तो जेन्युइन चीज़ के पीछे, आप जेन्युइन चीज़ की तलाश में है, आप पैसे भी जेन्युइन के देना चाह रहे हैं, आप चाह भी रहे हैं आपको जेन्युइन आइटम मिले जो आपके लिए 25 ईयर्स परफॉर्म करे, तो फिर आपको 5-8 दिन 10 दिन 15 दिन का वेट कुछ नहीं होता। दूसरी बात ये होती है कि चीज़ें आती रहती हैं, चीज़ें जाती रहती हैं। कभी लॉन्गी का सामान आ रहा होगा, ट्रीना का नहीं आ रहा होगा, जिंको का सामान होगा अवेलेबल, जिंको का ये वाला पैनल होगा और दूसरा पैनल नहीं होगा। तो ये स्टॉक की अपग्रेडेशन चलती रहती है, थोड़ा बहुत सामान आ जाता है, थोड़ा बहुत, और बाकी नहीं आता। क्योंकि अभी भी जो पोर्ट के हालात हैं, एलसी पाकिस्तान में अभी नहीं खुल पा रही, बट डायरेक्ट पेमेंट के थ्रू थोड़ा थोड़ा सामान आ रहा है। जितनी डिमांड है उसके मुताबिक सामान अभी काफ़ी आ रहा है। अभी कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि रेट्स आपके बहुत आसमानों को चढ़ जाएंगे, क्योंकि आगे कस्टमर की बाइंग पावर भी लिमिटेड सी ही है। जो ओवरऑल हालात हैं उसमें कस्टमर की जो बाइंग पावर है वो भी मैटर करती है कि वो ख़रीदना क्या चाह रहा है और वो ख़रीद पा रहा है कि नहीं। इवन दो पाकिस्तान की डिमांड तो बहुत है, पाकिस्तान में सब ने जो ट्यूबवेल लगाए हुए हैं वो सारे सोलर पे करवाने हैं। जो आज करवा लेगा वो ठीक है, जो 5 साल बाद करवाएगा, करवाना उसे भी पड़ेगा। बट
ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली सारी चीज़ें होती हैं, सब यकदम नहीं हो जाती। कल को सारे उठ के नहीं जा रहे कि हमें सबको सोलर ट्यूबवेल को हमारा सोलर पे कन्वर्ट करवा दो। तो कोई इतनी परेशानी वाली बात नहीं है, परेशान नहीं होने का। मार्केट में जाके जल्दबाजी करके आपने गलत आइटम नहीं ख़रीद लेना। जेन्युइन, जिससे भी लेंगे आपने जेन्युइन सामान लेना है, विद डॉक्यूमेंट्स लेना है, डॉक्यूमेंट्स में सीरियल नंबर को वेरीफाई करवाना है, रिपोर्ट्स को वेरीफाई करवाना है, ऑनलाइन जिस कंपनी ने, जिस टेस्टिंग एजेंसी ने उसको सर्टिफाई करके दिया है, ये सारे प्रोसेस को फॉलो करना है। और इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद अगर आपको अपनी पसंद की चीज़ अपनी पसंद के रेटों में, जेन्युइन मुनासिब रेटों में मिल रही है, फिर आप पेमेंट करके उसको ले सकते हैं और अपने सिस्टम में लगवाने का सोच सकते हैं। अगर इस पूरे प्रोसेस में किसी भी एक चीज़ में भी मसला आ रहा है तो आप वेट कर लें, अपनी तसल्ली फिर कर लें और दोबारा से ले लिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एज अ कस्टमर थोड़ी ज़्यादा है और आपको ज़्यादा ख्याल करना है, क्योंकि आपका ख्याल किसी और ने नहीं करना इस मुल्क में, किसी एजेंसी ने नहीं करना, किसी इदारे ने नहीं करना, किसी दुकानदार ने नहीं करना। सबसे ज़्यादा ख्याल आपकी इन्वेस्टमेंट का आपने खुद ही करना है। कुछ और ऐड करने यार आप, कुछ और ऐड? अच्छा, इसमें फ़वाद ये भी है कि ये तो होगा ना, अगर हम पैनल सेपरेटली ले लें, इन्वर्टर सेपरेटली ले लें, अब जो लोग बड़ी कंपनीज़ के पास जा रहे हैं जो टर्न की सॉल्यूशंस देते हैं कि हम पूरा सिस्टम आपको इंस्टॉल करके देंगे, उसमें ये चीज़ें होंगी, तो डॉक्यूमेंट्स तो आपने उनसे भी लेने हैं। उनसे लेना आपके लिए थोड़ा सा आसान है, क्योंकि अब आप उनको पैसे भी थोड़े से एक्स्ट्रा दे रहे हैं, वो चार्ज भी करते हैं बकाया बाकी उनसे थोड़ा एक्स्ट्रा। तो उनके साथ जब आपके पैसों की टर्म एंड कंडीशन में आप पैसे देने लगे तो उससे पहले उनसे लिखवा लें कि भाई आप इसमें डॉक्यूमेंट्स भी मुझे देंगे जो मेरे ही पैनल्स के होंगे, तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब ये नहीं कि वहाँ पे आपने आगे छोड़ दिया कि कंपनी बड़ी है और पूरा इंस्टॉल करके दे रही है तो बाद में भी ये मसला मेरा संभालती रहेगी, तो इसके साथ ये काम नहीं करते। सिर्फ पैनल जब हमने लेने होना तो उसके साथ उसके पीछे पड़े रहते हैं हम कि तुम ही डॉक्यूमेंट निकालो। तो डॉक्यूमेंट तो आपने इनसे भी लेना है। जो भी इंस्टॉलेशन करके दे रहा है उस कंपनी से आप पहले बात करेंगे कि मैं पैसे ही तब दूंगा जब आप डॉक्यूमेंट्स देंगे मुझे, और सामान आप भेज दें मेरे घर पे, डॉक्यूमेंट दे दें, पेमेंट ले लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। अदरवाइज देयर इज नो पॉइंट कि आप बड़ी कंपनी हो, जितनी भी बड़ी कंपनी हो, धोखा तो बड़े से बड़ा भी हो जाता है। ऐसा थोड़ी होता है कि धोखे सिर्फ छोटे छोटे होते हैं। अभी आज एक साहब का फ़ोन आया था, कह रहे थे बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस हैं उनके, डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास। मैं कहते हैं इसमें तो कोई मसले वाली बात नहीं है ना, बड़ा स्टॉक लॉट भी आ जाता है, 100 कंटेनर का स्टॉक लॉट स्मगल हो सकता है, कोई मसले वाली बात ही नहीं है। पाकिस्तान बहुत बड़ा है, बहुत शदीद स्मगलिंग कर सकता है, कोई इशू वाली बात ही नहीं है इसको। तो इस बड़े छोटे को नहीं देखना, हम शुरू से आपको कह रहे हैं। लाइटों वाली दुकानों को नहीं देखना कि बड़ी मेन रोड पे इसने दुकान खोली हुई है तो ये ठीक माल देता होगा, इसका वेयर हाउस बड़ा है तो ये ठीक देता होगा। वेरिफिकेशन प्रोसेस सेम रहेगा, वो चाहे बड़े से बड़ा हो और चाहे सिंगल पैनल रख के बैठा हुआ हो, वेरिफिकेशन प्रोसेस एक ही रहेगा, वो फ़र्क नहीं आएगा। इस बात को याद रखिएगा बस। बिल्कुल ठीक है। मेरे ख्याल है वीडियो को रैप अप करते हैं। चैनल को लाइक करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में बताएं आपके एरियाज़ में क्या रेट चल रहे हैं, क्या अवेलेबिलिटी चल रही है। बाकी लोगों को भी आप इन्फॉर्म करते रहते हैं, इससे बाकी लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है और उनको भी पता लगता रहता है कि मार्केट में क्या हालात चल रहे हैं। आज के लिए यही था, थैंक यू।